हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या और बलरामपुर में महत्वपूर्ण दौरा किया। अयोध्या पहुंचकर राम कथा पार्क हेलीपैड पर उनका स्वागत हुआ, फिर हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के लिए प्रस्थान किया। राम जन्मभूमि परिसर में बैठक की और 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं बलरामपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला संयुक्त अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट में जिला विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। तुलसीपुर में पाटेश्वरी देवी मंदिर का दौरा कर पूजा अर्चना की। ये दौरा विकास, आस्था और प्रशासनिक समीक्षा का अनुपम संगम रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। रामकथा पार्क हेलीपैड पर भव्य स्वागत हुआ। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। राम जन्मभूमि परिसर में बैठक ली और 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राम मंदिर दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम में वैदिक रिचुअल्स और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पर फोकस रहा। इससे पहले बलरामपुर में मुख्यमंत्री ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला संयुक्त अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को समयबद्ध पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक में जिला विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। तुलसीपुर में पाटेश्वरी देवी मंदिर का दौरा कर मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना की। देवी शक्तिपीठ में प्रार्थना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। ये दौरा आस्था और विकास दोनों का प्रतीक रहा। मुख्यमंत्री का यह दौरा यूपी में स्वास्थ्य, विकास और राम मंदिर की तैयारियों को मजबूत बनाने का संदेश होता है। प्रशासन ने सभी जगहों पर सुरक्षा और व्यवस्था पुख्ता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या बलरामपुर दौरा आस्था, विकास और समीक्षा का महासंगम बन चुका है। राम मंदिर तैयारियां, स्वास्थ्य सुविधाएं और देवी दर्शन, प्रदेश का उत्थान जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ में तेल गैस की किल्लत की अफवाह पर सीएम योगी सख्त। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सभी डीएम और पुलिस कप्तानों को दिए निर्देश, कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि इस दौरान सीएम के निर्देश के बाद मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। वहीं पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर निगरानी बढ़ी है। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि जिलों की पुलिस को पेट्रोल पंप पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं और आपूर्ति विभाग को गैस दुकानों का सर्वे करने को भी कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि गैस का अवैध भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ आपूर्ति विभाग को गैस दुकानों का सर्वे करने को भी कहा है। आपको बता दें कि गैस का अवैध भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इन तमाम बातों का जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आपको बता दें कि इस दौरान आपूर्ति विभाग को गैस दुकानों का सर्वे करने को भी कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि जिलों की पुलिस को पेट्रोल पंप पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसोलोव पहुंचे लखनऊ। आपको बता दें कि कॉन्स्टेंटिन नोवोसोलोव ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात और सीएम आवास पर सीएम से मिले हैं। कॉन्स्टेंटिन नोवोसोलोव, आपको बता दें कि लोहोम कंपनी के सीईओ रजत वर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे और लोहोम के चीफ ऑफ स्टाफ आयुष सबात ने भी उनसे मुलाकात की है। तो आपको बता दें कि कॉन्स्टेंटिन नोवोसोलोव से उन्होंने मुलाकात की है। और आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की और सीएम आवास पर मिले कॉन्स्टेंटिन नोवोसोलोव। आपको बता दें कि लोहोम कंपनी के सीईओ रजत वर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं लखनऊ में स्टार्टअप हब बनता उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या 20,000 के पार। नवाचार को संस्थागत समर्थन मिल रहा है। वहीं सरकार ने 146 करोड़ रुपए के इंसेंटिव मंजूर किए हैं और अब तक 58 करोड़ रुपए के स्टार्टअप को वितरित सरकारी नीतियों से उद्यमिता को मिल रही है रफ्तार। तो आपको बता दें कि
146 करोड़ रुपए के स्टार्टअप्स को लेकर के यहां पर जिक्र किया गया और लखनऊ में स्टार्टअप हब बनता उत्तर प्रदेश, वहीं प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान भी सामने आया है। पश्चिम एशिया संकट पर बोले अनिल राजभर, पीएम मोदी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। तो अनिल ने इन तमाम बातों का जिक्र किया और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश में किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। और यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का ये बयान सामने आया है। उन्होंने पश्चिम एशिया संकट पर उन्होंने बयान दिया है। कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के तरफ से स्पष्ट ये कहा गया है कि देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियों पर हमारी पूरी तरीके से नजर है। सरकार का जो दायित्व है, जो काम है, सरकार वो कर रही है। लेकिन ऐसे हालात में जब इतने बड़े क्षेत्र में जंग चल रही हो, युद्ध चल रहा हो, तो स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ना है। तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा तो भारत उसे अछूता तो रहेगा नहीं। जो भी उसके दुष्प्रभाव हैं उसका कम बेसी तो हर जगह से पड़ना है, हम लोग भी प्रभावित उससे होने हैं। लेकिन ऐसी स्थिति जब बनती है देश के अंदर तो पूरे देश को एकजुटता का जो है मैसेज देना चाहिए, संदेश देना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष के तरफ से हमेशा ये प्रयास हो रहा है कि कैसे एक पैनिक माहौल बनाया जाए, लोग पैनिक होकर सड़क पर कैसे उतरा। भाई कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोई गया हो, गैस का सिलेंडर खरीदने के लिए उसको ना मिला हो, कोई पेट्रोल पंप पर जाए उसको डीजल पेट्रोल ना मिले तो बात समझ में आती है। ऐसा तो है नहीं कहीं। लेकिन कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं देश में कैसे भगदड़ की स्थिति पैदा की जाए। तो ऐसा नहीं है। हम लोग आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं माननीय जनता से, सम्मानित जनता से, कि देश की बात को सुने, सरकार क्या कह रही है उसको समझने का प्रयास करें। सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन हम करें, जो नोटिफिकेशन आता है उसको देखें, समझें और धैर्य से रहें। आज एक सामर्थ्यवान सरकार है, पुरुषार्थी सरकार है। दुनिया के अंदर कहीं भी भारत के लोग रहते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है, सारी संकट, सारी समस्या का समाधान करने वाली सरकार है। तो हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है सरकार। हर परिस्थिति का हम सामना करेंगे। नहीं, अपने कार्यालय से बाहर निकल के और किसी होटल पर जाकर दिखावें कि ये होटल बंद है, तब तो हम लोग माने। मैंने शुरू में कहा कि इन लोगों का सिर्फ एक ही प्रयास है कि कैसे भगदड़ मच जाए, कैसे लोग पैनिक हो जाएं, है ना, और सरकार को कटघरे में खड़ा करें। ऐसा नहीं है भाई। जनता जा रही है, उसको कहीं किसी प्रकार की परेशानी हो तो जनता खुद बताएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिपक्ष एक अवसर का लाभ उठा के एक भगदड़ की स्थिति पैदा करना चाहता है, देश को अशांत करना चाहता है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, सब कुछ जनता देख रही है, समझ रही है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई नई बात तो है नहीं। अब जब से एसआईआर की शुरुआत हुई हो, बिहार से आप ले लीजिए और यहाँ तक, कब ये एसआईआर की तारीफ करते हुए देखे? कभी तारीफ नहीं किया। हमेशा एसआईआर की खिलाफत करने का काम किया इन लोगों ने। हमेशा चुनाव आयोग पर हमला करते रहे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते रहे। लेकिन उनकी कटघरे में खड़ा करने से और बेवजह सवाल खड़ा करने से कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। एसआईआर का कार्यक्रम चला है और आगे जो भी करना हो चुनाव आयोग करे, वो स्वतंत्र है। अब बेशरम लोगों को क्या शर्म महसूस होना है? ये कोई नई बात तो है नहीं कि जब चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर घूमते हैं और फिर भगवान का मंदिर बनता है तो उसकी खिलाफत करते हैं। जनता को गुमराह करते हैं। जब बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया जाता है, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाया जाता है, तो जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना है? बिल्कुल सही कहा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने। तो इससे आपसे क्या मतलब है भाई? ये एक सिस्टम है और ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल को बदला गया है। कई प्रदेशों में बदलाव होता है, ये चलता रहता है। इससे उनको क्या दिक्कत है? उनको सवाल करने कोई अधिकार नहीं है।
वहीं झांसी में 524 गैस सिलेंडरों की चोरी का खुलासा। आपको बता दें कि पुलिस और चोरों के बीच हुई है मुठभेड़ और पुलिस कर रही है गैस की रखवाली। वहीं आपको बता दें कि यूपी में गैस किल्लत के बीच एजेंसी ने 13 लाख में खरीदे। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मालिक समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया है। तो आपको बता दें कि झांसी में 524 गैस सिलेंडरों की चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है और पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस कर रही है गैस की रखवाली। वहीं यूपी में गैस किल्लत के बीच एजेंसी ने 13 लाख रुपए में खरीदे ये सारे सिलेंडर। आपको बता दें कि पुलिस ने मालिक समेत 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने मालिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और झांसी में 524 गैस सिलेंडरों की चोरी का खुलासा किया है पुलिस ने। देखिए, आपको विदित है कि दिनांक 6/3/2026 को थाना सिपरी बाजार में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक ट्रक जो लदा 524 सिलेंडर जो है उसकी चोरी हुई है। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही हमने थाने पर मुकदमा लिखवाया है और फिर उसके बाद जो ट्रक है उसको तत्काल जब हमने ट्रेस किया तो काली ट्रक हमें एक जगह पे मिली थी। तो हमने अलग अलग टीम बना के फिर ये चोरी जो भी सिलेंडर हुए हैं उसको चेक करने तो अलग अलग टीम बनाया और उस सफल इन टीमों के सफल प्रयासों से 11/3/2026 को इसका अनावरण हो गया। इसमें मुठभेड़ के दौरान 4 लोग अरेस्ट हो गए जिनका नाम है जावेद, आमिर, ऋतिक और सुमित अहिरवार, जिन्होंने ये मतलब चोरी का योजना बनाया। और फिर आमिर द्वारा एक शिव एजेंसी है जो समतर में है जहां पर इन्होंने इनको भेजा है और इनके बीच में 13 लाख रुपए में मतलब समझौता हुआ था। तो इन 13 लाख रुपए में हम लोगों ने 11,10,000 रुपए बरामद कर लिए हैं और जो 524 सिलेंडर है सारे सारे पूरे हम लोगों ने बरामद कर लिए, जिसमें 379 सिलेंडर जो है भरे हुए और 145 जो सिलेंडर है वो खाली थे। और ये खाली सिलेंडर के जो बिक्री हुए पैसे जो है 83,820 रुपए हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और मुठभेड़ के दौरान एक 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद हो गई। इसके अलावा शिव एजेंसी के संबंधित शुभांकर, सुरेंद्र और अभिषेक 3 लोग और भी अरेस्ट हो गए। पूरे 7 लोगों को अरेस्ट करके हमने रिमांड लेकर जेल भेज दिया है। और जो टीम इस सफल अनावरण में साधक प्रयासों से जिन्होंने इसको अनावरण किया है सभी के लिए हमारे तरफ से 25,000 रुपए इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत में एलपीजी संकट के रूप में दिख रहा है। यूपी के विभिन्न शहरों में व्यावसायिक और घरेलू गैस की कमी से लोग परेशान हैं। मुरादाबाद में होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को व्यावसायिक गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें पारंपरिक ईंधन पर निर्भर रहना पड़ रहा है या फिर अधिक कीमतों पर खरीदना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होने के कारण भारत में एलपीजी आयात बाधित हो रहा है। यूपी में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति रुक गई है या बहुत सीमित हो गई है। मुरादाबाद के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गैस नहीं मिल रही, इसलिए लकड़ी, कोयला या पारंपरिक भट्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है या ब्लैक मार्केट से महंगी कीमत पर खरीदनी पड़ रही है। आप कोयले की भट्टी बनवाएंगे, हम बन रही है, उसी में चाय बनाएंगे। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे इस समय, सिलेंडर कोई भी नहीं मिल रहे हैं। लास्ट सिलेंडर मेरे पास बस कल से ऑफ हो जाए, कल से भी बनाना है। कस्टमर तो आते रहते दिन भर हैं, बड़ा फोर्स से पूरी यहाँ पे नेता नगरी है। चलो सही है, अब जो कोयला बना जरूरी है भाई, रोजगार तो करना मुझे है, कैसे भी करना पड़ेगा। गैस की स्थिति में दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि लड़ाई की इसकी वजह से जो है गैस की सप्लाई कम है। सिलेंडर जो 1550 का मिलता था आज 1950 का हो गया है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं ये तो प्राइस है, पहले जो है सस्ता मिल जाता था। ये इनका आपने आपस में क्या इनकी सेटिंग थी ये मुझे नहीं मालूम। नहीं, पर्ची से ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल, पर्ची उतनी की है। पहले पर्ची से कम मिलता था हमें, अब ये इनकी सेटिंग थी। ये कैसे क्या करते थे कैसे नहीं करते। स्थिति यही है कि साहब गैस नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी गैस के लिए परेशान हो गए हैं।
कमर्शियल के लिए अप्लाई किया था, कमर्शियल वाले ने मना कर दिया कि गैस भरने के कमर्शियल में आ नहीं रहे तो आपको मिलेंगे नहीं कमर्शियल। अब बताइए कि इसमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो अब जी देखिए, एक आध दिन में लकड़ी इंतजाम करूंगा, कोयला इंतजाम करूंगा, वो भी जलाऊंगा और क्या करूंगा। अगर गैस मिल जाएगी सही है, नहीं मिलेगी तो फिर यही इंतजाम करना पड़ेगा हमें। किराया भी कुछ नहीं पता, पीछे से ही कमर्शियल नहीं मिल रहे हैं, आ रहे हैं प्लांट से नहीं आ रहे हैं। जब गैस नहीं मिलेगी तो क्या करें आप, जो काम गैस से है, फिर वो गैस नहीं मिलेगी तो फिर क्या करें, भाई लकड़ी पे आएंगे हम। गैस की परेशानी कल पेपर में आया था कि कमर्शियल गैस अब होटल वालों को और उनको मिलनी बंद हो जाएगी। किसके नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ये सब इनकी आपसी धांधलेबाजी है और जनता का उत्पीड़न करना है और उनसे जो है गलत तरीके से मतलब जो है वसूली करनी है और पैसे बढ़ाने हैं और कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद इसके पैसे बढ़ा के फिर मार्केट में भेज देंगे, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब तो गैस मिल नहीं रही, अब तो अब तक थी, अब तो मिलना बंद हो गई। कहाँ मिलेगी, कहाँ से लाएंगे, बंद करने पड़ेंगे काम। अच्छा, छोटे गैस रखेंगे तो कोई ना कोई पकड़ के ले जाएगा, चालान कर देगा। चालान पर तो ये कोई बच्चा भी खड़ा हो जाए तो हमारा चालान हो जाए, 2 मुकदमे कर दिए। कोई खाने वाला आ रहा बच्चा तो वो लिख कर ले जाते हैं, चालान करके भाग जाते हैं। 2 साल में बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ साहब, गैस की भी दिक्कत है और यहाँ चालान की भी दिक्कत है। बच्चों के नाम पे 10-20 हजार रुपए उनके हत्थे लग जाते हैं, हमारा चालान कर जाते हैं। गोरखपुर में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई एजेंसियों पर 6 घंटे तक कतारें लगी रही। पैनिक बुकिंग से स्थिति और बिगड़ी। तीन बजे से लगे हैं। 3 बजे यहाँ भोर में हम लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं और ये 10 दिन से क्रिएट हुआ ऐसा मामला। 10 दिन से बुक करने पे हाकर भी नहीं घर पे ले जा रहा है। ऑफिस पे जाने पे ये हो रहा है कि गोदाम पे जाइए, गोदाम पे मिलेगा, और गोदाम पे यहाँ पे आने के बाद अगर समय से नहीं आएंगे तो आधे लोग लौट जा रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अब संख्या तो बहुत ज़्यादा, 400-500 लोग कम से कम आए होंगे आज, 500 से ऊपर ही होंगे अभी तक। और स्थिति ये है कि अब देखा जाता है कि कितने लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं, अभी तो रेट के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, मगर ऑफिस में पता चला कि 60 रुपये बढ़ा है। 915 की जगह 975 रुपये लग रहा है। दिक्कतें तो हो ही रही हैं। अब आके 12 बजे 1 बजे निकल रहा आदमी घर से, आके 3 बजे नंबर लगा रहा है। 8 बजे 9 बजे तक यहाँ खड़े रहिए, उसके बाद लेके आदमी घर पहुँच रहा। तो अपनी दिनचर्या सारी चीज़ें और जो चीज़ें करना वो चीज़ें सब अस्त व्यस्त है, कहीं जा नहीं सकता आदमी। नहीं, जानकारी तो मिली है कि गैस आ गई है और गैस मिलेगा। नहीं, अभी तो मिला नहीं सर। 2 बजे हम घर में से निकले हैं। हाँ, तो रोड पर खड़े हैं, टेम्पू अगो रहे हैं, टेम्पू वाला भी मिला नहीं। 3 बजे मिला है टेम्पू, तब से आके यहाँ लाइन में खड़े हैं। अब सरकार ही जाने, आप लोग जानेंगे। हाँ, हम लोग आम आदमी क्या जाने हैं। तो बटेगा, गाड़ी देख के हम लोग खड़ा हैं कि गाड़ी आयल बा, ताला खुलेगा मिलेगा। हाँ, दिक्कत तो बहुत बा, दूर दूर से हम लोग आए हैं तो दिक्कत होगा ना सर। हाँ, सबके तो थोड़ी ना लकड़ी गोईठा का व्यवस्था बा, घर का व्यवस्था बा, दिक्कत है, बहुत समस्या खराब है सर। जी, बड़ी गंभीरता का मुद्दा है ये, और सरकार को इनको जो है बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं, आम लोग जो हैं, जो दुकानदार हैं, रेवड़ी वाले हैं, ये सब परेशान हो जाएंगे। सब लोग भुखमरी कगार पे आ जाएंगे, सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। भाई पत्रकार महोदय, हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट से हमारा यही निवेदन है कि जो ये समस्याएं हैं, ये छोटी समस्याएं नहीं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। चाहे रोजगारी हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर हो, चाहे और भी समस्याएं हो, सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने घरेलू गैस को प्राथमिकता दी है, लेकिन व्यावसायिक उपयोग या असर साफ दिख रहा है। लखनऊ में व्यावसायिक एलपीजी संकट से चाय विक्रेता और छोटे फूड बिजनेस प्रभावित हैं। कई चाय विक्रेताओं को फिर से पुरानी भट्टियां जलानी पड़ी है क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे। रेस्टोरेंट और होटल भी मेन्यू सीमित कर रहे हैं या ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। कोई समस्या नहीं है, हमारे वहाँ प्रॉपर गैस आ रहा है। कल भी 2 गाड़ी मिली थी, जो गाड़ी मिल रही है, हम पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। एक पासबुक नंबर देख करके गैस दे रहे हैं। सरकार का भी सहयोग है, हमारे वहाँ कोई दिक्कत नहीं। खाली यहाँ पब्लिक जिसके वहाँ
2 सिलेंडर भरा हुआ है, वो भी भरवा के रख रहा है एक्स्ट्रा कि युद्ध हो रहा है, रखवा लो, गैस नहीं मिलेगा। बस और कोई किल्लत हमारे वहाँ नहीं है। सरकार का सहयोग है, मैं भी सरकार का सहयोग कर रहा हूँ। लाइन तो ये बताइए, जहाँ भी 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग आएंगे, वहाँ मेरी मजबूरी है लाइन लगाने का। अब लाइन लगाने का वहाँ मजबूरी है। एक बार मैं 200 लोगों को गैस दे नहीं पाऊंगा, 400 लोगों को एक बार गैस दे नहीं पाऊंगा, इसलिए। और कोई हमारे वहाँ दिक्कत नहीं है, मैं सबका सेवा कर रहा हूँ। गंगा गैस सबका सेवा कर रहा है, कोई नहीं हमारे वहाँ से, कोई नहीं। आप लोग पत्रकार बंधु, आप लोग हमारे भाई हैं। हमारे वहाँ किसी भी तरह की कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। मैं आपके सामने गाड़ी खोला हूँ, आप देख सकते हैं। पब्लिक है, पब्लिक का मैं सहयोग कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के मैं सबको गैस दे रहा हूँ, सबका मैं निवेदन कर रहा हूँ, शांति बनाए रखिए, सबको गैस मिलेगा। एक गैस लेने आए हुए हैं और लड़की की हमारी कल शादी है और लाइन में लगने के बाद जल्दी मिल नहीं पा रहा है। समस्या है, अब कैसे क्या किया है कुछ समझ नहीं। सरकार अब इसके लिए कुछ करे। दिक्कतें काफ़ी हैं। अब कहीं ना पासबुक मिल रहा है, ना कहीं कुछ मिल रहा है। और एक पासबुक पे एक ही सिलेंडर मिलेगा, 25 दिन बाद फिर दोबारा मिलेगा। अब लकड़ी पे भंडारी बनाएंगे नहीं, अब देखिए कोयले वोले पे कैसे क्या करते हैं। अब लाइन 3 बजे रात को ही, 2 बजे रात को ही आके लोग लग जा रहे हैं। अब जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 2-2 सिलेंडर स्टॉक कर ले रहे हैं। यूपी में तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस डिलीवरी पर अनौपचारिक रोक लगाई है। स्टॉक कम होने से पैनिक है। सरकार ने रिफाइनरी में उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं, लेकिन संकट जारी है। घरेलू सिलेंडर में 60 रुपए और कमर्शियल में 114 रुपए कीमतें भी बढ़ी है। ये संकट खाने पीने के कारोबार और आम उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखी हुई है, लेकिन युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से राहत दूर दिख रही है। यूपी में इजरायल ईरान युद्ध का असर एलपीजी संकट के रूप में दिखा। मुरादाबाद, गोरखपुर और लखनऊ में व्यावसायिक और घरेलू गैस की कमी से परेशानी। पारंपरिक ईंधन पर लौटना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।